चलिए हम लोग आज 9.5 में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दे रखा है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन ऑफ वाई अपॉन में एक्स इक्वल टू जीरो। ये हमें इक्वेशन दिया गया है, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करके बताना है बेटा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या करें, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड कर लें क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इन दोनों टर्म को राइट साइड ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा y माइनस, ये उधर जाएगा तो प्लस और ये उधर जाएगा तो माइनस, x इंटू साइन ऑफ वाई अपॉन में x, ऐसा बन जाएगा। इस x को भी उस साइड ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन में x माइनस x, इसके नीचे आ जाएगा तो x अपॉन में x इंटू साइन ऑफ वाई अपॉन में x, एक से x कैंसिल हो गया। अब ये आपको मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस साइन ऑफ वाई अपॉन में एक्स। और इसको मैं कंसीडर करता हूँ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वेशन फर्स्ट। सेम वैसे ही इसको हमें चेक करना है। इसको चेक करना है कि होमोजीनियस है या नहीं है, ये होमोजीनियस है या नहीं है। यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस x बाई लेमडा एक्स एंड y बाई लेमडा वाई। देयरफॉर इसमें रख दो बेटा, तो ये ऑफ x के प्लेस पे लेमडा एक्स एंड y के प्लेस पे लेमडा वाई इक्वल टू y के प्लेस पे क्या हो जाएगा लेमडा वाई, x के प्लेस पे लेमडा एक्स माइनस साइन ऑफ लेमडा वाई अपान में लेमडा एक्स, लेमडा से लेमडा और इस लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया। सेम वही आ गया है वाई अपान एक्स माइनस साइन ऑफ वाई अपान एक्स, मीन्स ये हो गया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे 1 है तो लेमडा की तो और 0, तो ये इसके इक्वल टू में आ गया। देयरफॉर इट इज होमोजीनियस इक्वेशन। ये क्वेश्चन वही है जो आपने कल सेंटर पेपर में पूछा था। और यहाँ पे क्या करें, फिर पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू वी एक्स, या इसको डिफ्रेंशिएट कर दे तो क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स। अब इक्वेशन 1 में यहाँ पे रखो बेटा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, देयरफॉर फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू y के प्लेस पे आ जाएगा वी एक्स अपॉन में x माइनस साइन ऑफ y के प्लेस पे वी एक्स अपॉन में x। एक से x कैंसिल हो गया, यहाँ भी एक से x कैंसिल हो जाएगा। इस v को राइट साइड ट्रांसफर कर दें तो ये मिल जाएगा देयरफॉर x इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स, x इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू v माइनस साइन v, और इस v को मैं राइट साइड लेके जाऊं तो ये माइनस का v बन जाएगा, v से v कैंसिल हो गया। अब ये आपका क्या मिल गया बेटा, x इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन v। इस x dx को राइट साइड और साइन v को लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ बेटा, तो ये हो जाएगा 1 अपान में साइन ऑफ v इंटू में डी वी इक्वल टू -1 बाई एक्स इंटू में डी एक्स। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसको ऊपर लेके चले जाओ बेटा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा कोसेक v, क्या बन जाएगा कोसेक v साइन v का रेसिप्रोकल इंटू में डी वी इक्वल टू माइनस साइन बाहर
और इसका हो जाएगा log ऑफ x और प्लस में log ऑफ c हमने लगा दिया। कोसेक v का जो इंटीग्रेशन होता है कल हम लोगों ने देखा था माइनस log ऑफ क्वाट ऑफ x होता है बेटा, एक बार और चेक कर लो। कोसेक v का इंटीग्रेशन, कोसेक x का इंटीग्रेशन मतलब ये आप लोग याद करो, हाँ सॉरी, कोसेक x का होता है log ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x, log ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x। तो ये हो जाएगा log ऑफ कोसेक x माइनस कॉट ऑफ x इक्वल टू log m माइनस log n, यानी कि ये हो जाएगा log ऑफ c अपान में x। ये ऐसा लिख रहे हैं, log x वाली टर्म क्या है, ये निगेटिव है तो x डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये ऐसा बन गया। कंपेयर करेंगे दोनों तरफ से log को रिमूव कर देंगे और ये हो जाएगा, सॉरी बेटा ये x नहीं है, ये v आएगा, v आएगा। अब ये बन जाएगा आपका कोसेक v माइनस कॉट ऑफ v इक्वल टू c बाई एक्स। इस v को फिर चेंज कर दो बेटा, यहाँ से देखो v इक्वल टू क्या मिलेगा, तो y अपान में x तो रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कोसेक y अपान में x माइनस कॉट ऑफ y अपान में x इक्वल टू c अपान में x। ये x को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा x इंटू कोसेक y अपान में x माइनस x इंटू कॉट y अपान में x इक्वल टू में c। आया बेटा समझ में, समझ में आया क्या ये? जयेश, समीर, आया क्वेश्चन इस समझ में आप लोगों को? सर इसको एक बार फिर से थोड़ा रिपीट कर दीजिए ना, वो बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। समीर आपको? ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, मैंने इसमें से dy अपान dx को लेफ्ट साइड बाकी सारी टर्म को राइट साइड ट्रांसफर किया है। पहले इसको इधर रख लिया, y और x इंटू साइन ऑफ y अपान x को राइट साइड भेज दिया, ऐसा बन गया। x से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, यानी कि इस x को उठा करके हमने राइट साइड भेज दिया। dy अपान dx इक्वल टू y अपान में x माइनस x अपान में x इंटू साइन ऑफ y अपान में x हो गया। अब यहाँ x से x कैंसिल हो गया, तो dy अपान dx इक्वल टू y अपान x माइनस साइन ऑफ y अपान में x हो गया। इसको मैंने मान लिया कि f ऑफ x y है। तो ऑलरेडी हर क्वेश्चन में हम लोग होमोजेनिटी चेक करने के लिए इसी तरीके से करते हैं, x को लेमडा x और y को लेमडा y से रिप्लेस कर देते हैं। अब ये बन जाएगा f ऑफ लेमडा x इंटू लेमडा y इक्वल टू, इसके प्लेस पे लिखा है y अपान में x माइनस, इसके प्लेस पे y के प्लेस पे लेमडा y और x के प्लेस पे लेमडा x माइनस साइन ऑफ y के प्लेस पे लेमडा y, x के प्लेस पे लेमडा x। लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया है आप देखो, ये पूरा y अपान एक्स माइनस साइन ऑफ y अपान एक्स, ये ही टर्म आ चुकी है। तो इसके प्लेस पे लिखा जा सकता है एफ ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे 1 है तो 1 के प्लेस पे मैंने लेमडा की पावर 0 लगा दिया। इसका मतलब ये हो गया कि ये होमोजेनिटी की कंडीशन को ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। अब होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने के लिए या सेपरेट करने के लिए हमने y को रिप्लेस कर दिया vx से, तो यहाँ पे पुट कर दिया y इक्वल टू vx और इसको डिफरेंशिएट किया तो dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू dv अपॉन dx मिल गया। अब इक्वेशन 1 में dy अपॉन dx को हमने रिप्लेस कर दिया v प्लस एक्स dv अपॉन dx से, और जहां जहां y है वहां पे vx रख दिया। तो देखो बेटा इसके प्लेस पे आ गया, इसके प्लेस पे आ गया v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू y के प्लेस पे vx अपान में x माइनस साइन ऑफ y के प्लेस पे vx अपान में x, x कैंसिल, ये हो गया। इस v को मैंने राइट साइड भेजा तो x इंटू dv अपान dx इक्वल टू v माइनस साइन v माइनस का v से v कैंसिल हो गया, ये बच गया माइनस का साइन v। अब यहाँ पे साइन v को dv की तरफ और x dx को राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया है, तो 1 अपान साइन v इंटू dv इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स इंटू में dx आ गया। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया है, इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेट करने के लिए मैंने इसको ऊपर ले गया तो ये कोसेक v आ गया, कोसेक v आ गया।
एक सेकेंड बेटा। कोसेक v आ गया यहाँ पे, तो कोसेक v का इंटीग्रेशन माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स, 1/x का क्या हो जाएगा log x, और माइनस साइन को बाहर कर दिया प्लस log c। कोसेक v का जो इंटीग्रेशन होता है log ऑफ कोसेक v माइनस कॉट v इक्वल टू log m माइनस log n, log m अपान में n, तो log c अपान x होता है। अब दोनों तरफ कंपेयर किया तो log से log हट गया, कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा कोसेक v माइनस कॉट v इक्वल टू c अपान x। v को हमने यहाँ से फिर रिप्लेस कर दिया, यहाँ से v इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपान में x, तो यहाँ बन गया कोसेक y अपान x माइनस कॉट y अपान x इक्वल टू c अपान x। यहाँ x इंटू इस x को लेफ्ट साइड भेज दिया, x इंटू कोसेक y अपान x माइनस x इंटू कॉट y अपान x इक्वल टू c। आया बेटा समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, रफ कर दूं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है y dx, y इंटू डी एक्स प्लस x इंटू लॉग ऑफ y अपान में x इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस 2x डी वाई, माइनस 2x इंटू में डी वाई इक्वल टू 0। ये ऐसा दे रखा है बेटा, तो डी वाई यहाँ पे भी है, डी वाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे अकेला डी एक्स है, तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे डी वाई को कॉमन निकालेंगे। तो पहले आप इसको उस साइड भेज दो, तो क्या मिलेगा बेटा देखो ध्यान से, y इंटू डी एक्स इक्वल टू, क्या ये काम करें आप dx को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा, और इन दोनों में से dy को कॉमन निकाल दो, तो x इंटू लॉग ऑफ y अपान में x माइनस 2x, ये इतना आ जाएगा, और इन दोनों में से dy को कॉमन कर दिया, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस का y इंटू में dx हो जाएगा। देयरफॉर dx को इधर लेके आओ और इस पूरी टर्म को राइट साइड भेज दो, तो dy अपान में dx इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा माइनस y अपान, ये पूरी टर्म उधर चली जाएगी, तो x इंटू लॉग ऑफ y अपान x माइनस का 2x, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसको मैं मान लेता हूँ कि क्या है, ये f ऑफ x y है, इक्वेशन 1। फिर इसको भी चेक कर ले होमोजेनिटी, तो रिप्लेस x बाई लेमडा x एंड y बाई लेमडा y, देयरफॉर यहाँ पर रख लो बेटा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ लेमडा x लेमडा y इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस लेमडा y अपान में, यहाँ पे हो जाएगा लेमडा x इंटू लॉग ऑफ लेमडा y अपान में लेमडा x माइनस 2 इंटू लेमडा x। देखो बेटा ये नीचे से ये लेमडा तो इस लेमडा से कैंसिल हो जाएगा, ये लेमडा और ये लेमडा दोनों कॉमन निकलेंगे, और वो कॉमन लेमडा जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ये पूरा का पूरा सेम वही आ गया है, देखो माइनस वाई अपान में एक्स इंटू लॉग ऑफ वाई अपान एक्स माइनस 2x, मतलब इसको लिख सकते हो लेमडा की पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, देयरफॉर इट इज होमोजीनियस, या होमोजीनियस इक्वेशन है। अब क्या करो, पुट y इक्वल टू वी एक्स एंड इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा,
तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इन वन में रख दो, तो y के प्लेस है वी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लेस है वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स रखना है बेटा। रखो यहाँ पे, तो ये वाला क्या बन गया, देयरफॉर v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू इस माइनस वाई के प्लेस में क्या हो जाएगा, माइनस वी एक्स अपॉन में एक्स तो वैसे ही रहेगा इंटू में लॉग ऑफ वाई की जगह पे क्या आ जाएगा वी एक्स माइनस अपॉन में एक्स और ये हो जाएगा माइनस का 2x। देखो बेटा यहाँ से x कॉमन निकलेगा और उस x से ये बाहर वाला x जो है कैंसिल हो जाएगा और ये जो x है इससे कैंसिल हो गया, बच क्या गया माइनस वी अपॉन में लॉग ऑफ v माइनस का 2, ये कुछ ऐसा बच गया। अब आप क्या करो, इसको आप लेफ्ट साइड में भेजो, सॉरी पहले तो x को उधर लेके जाए, सॉरी v को राइट साइड ले जाओ बेटा, तो v को राइट साइड ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, देखो x इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू माइनस वी अपॉन में लॉग ऑफ v माइनस 2 माइनस का v, ये कुछ ऐसा बनेगा। सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस वी और ये हो जाएगा माइनस वी लॉग ऑफ v और फिर 2 का इंटू होगा माइनस 2 का तो प्लस का 2v अपॉन में लॉग ऑफ v माइनस का 2, तो 2v माइनस 1v v माइनस v लॉग ऑफ v अपॉन में नीचे हो जाएगा लॉग ऑफ v माइनस का 2। अब बेटा क्या करो कि इस पूरे को लेफ्ट साइड लेके आओ और x dx को राइट साइड भेज दो, तो ये मिल जाएगा देयरफॉर लॉग ऑफ v माइनस का 2 अपॉन में v माइनस v लॉग ऑफ v, ये लॉग है बेटा लॉग ऑफ v इंटू में डी वी इक्वल टू ये हो जाएगा 1/x इंटू में डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट कर दो। देखो बेटा नीचे से कॉमन निकाल दो v, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ v माइनस का 2 अपॉन में v को कॉमन निकाला तो 1 माइनस लॉग ऑफ v, ये ऐसा आ जाएगा और ऊपर क्या हो गया इंटू में डी वी इक्वल टू इसका हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस में लॉग ऑफ c, ये कुछ ऐसा मिलेगा बेटा। अब इसको क्या करें, इसको सेपरेट कर दो बेटा, इसको सेपरेट कर दो, सेपरेट करने से ये इंटीग्रेट हो जाएगा। सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा इसको, हाँ बेटा देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या लॉग ऑफ v माइनस 2 को क्या -1 भी लिख सकते हैं क्या, और अपान में आ जाएगा v इंटू 1 माइनस लॉग ऑफ v इंटू में डी वी इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ c इंटू में x। देखो बेटा इतने को एक साथ ले लेते हैं और इसमें से यदि माइनस साइन बाहर कर दें तो ये मिल जाएगा -1 माइनस लॉग ऑफ v अपान में सेपरेट कर रहा हूं मैं तो v इंटू 1 माइनस लॉग ऑफ v ऐसा आ जाएगा, फिर माइनस ये इंटीग्रेशन 1 अपान में ये हो जाएगा v इंटू 1 माइनस लॉग ऑफ v, ये कुछ ऐसा आ जाएगा इंटू में डी वी इक्वल टू लॉग ऑफ सी एक्स, ये ऐसा मिल जाएगा। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे डी वी लगा दो बेटा, देखो इससे ये कैंसिल हो गया -1 अपान में v, तो 1/v का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ऑफ v, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ v, फिर यहाँ पे आ जाओ बेटा माइनस। देखो ध्यान से अगर मैं इसको t मानता, अगर इसको t माना जाए तो 1 का 0 माइनस लॉग v का -1 अपान v हो जाएगा, तो 1 अपान v यहाँ पे मिल रहा है 1 अपान v, माइनस माइनस क्या हो गया अब ये प्लस में बदल जाएगा, 1 अपान v यहाँ मिल गया यानी 1/t हो गया, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t, तो यहाँ क्या आ जाएगा log ऑफ 1 माइनस log ऑफ v, 1 माइनस log ऑफ v इक्वल टू log ऑफ cx इक्वल टू, देखो बेटा log n माइनस log n यानी कुल मिला के ये हो गया 1 माइनस log ऑफ v अपान में v इक्वल टू
लॉग ऑफ सी एक्स, दोनों तरफ से लॉग को हटा दें तो 1 माइनस लॉग ऑफ वी इक्वल टू में आ जाएगा सी एक्स अपान में वी। इस v को मैं इधर भेज दूं तो 1 माइनस लॉग ऑफ v इक्वल टू सी वी एक्स, और v के प्लेस पे फिर यहां से बेटा v के प्लेस पे क्या रिप्लेस करें, यहाँ पे यहां से v इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपान एक्स, तो रख दो इसमें, तो 1 माइनस लॉग ऑफ y अपान में x इक्वल टू सी इंटू वाई अपान में x इंटू में x कैंसिल हो गया। अब ये बन जाएगा 1 माइनस लॉग ऑफ y अपान में x इक्वल टू में सी वाई। यही आंसर है बेटा इसका, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समीर जयेश हाँ सर। आया बेटा समझ में, क्वेश्चन समझ में आया ये? सर पूरा क्लियर नहीं हुआ सर, डाउट अभी भी है बेटा। ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हो रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। सबसे पहले उसको होमोजेनिटी उसकी चेक कर रहे हैं हम लोग, फिर उसके बाद से y की जगह पे वी एक्स ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद से डी वाई अपान डी एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स से। तो ये सारी चीजें सेम कर रहे हैं, लेकिन ये तब तक आपके माइंड में नहीं आएगा जब तक आप लोग खुद एक बार अपनी कॉपी में अपने हैंड राइटिंग में नहीं करोगे। ठीक है, प्रैक्टिस इज मस्ट, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और मुझे नहीं लग रहा है जैसा आप लोग रिस्पॉन्स करते हो कि नहीं समझ में आ रहा है, नहीं बन रहा है, इस हर रोज सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे करने जा रहे हैं। तो ये जो रिस्पांस आप लोगों को आ रहा है कि नहीं ये तो नहीं समझ में आ रहा है, नहीं बन रहा है, तो बेटा ये लैक ऑफ प्रैक्टिस है, कुछ भी ऐसा नया नहीं हो रहा है। मतलब जब से हम लोगों ने 9.5 स्टार्ट किया है, सबके सब सेम क्वेश्चन बने जा रहे हैं, सबके सब सेम क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, हाँ सर। तो इसको आप प्रैक्टिस करो। अब मुझे नहीं मालूम, मैं तो बोल गया